हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज उसी विषय पे बात होगी जिस पे मैंने अपना इंग्लिश वीडियो बनाया था, बुलिंग, और अगर आप पे कोई हावी होना चाहता है तो आपको कैसे बर्ताव करना पड़ेगा उस व्यक्ति के साथ। अगर आप किसी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में हैं, मतलब आप किसी चीज़ का लेन देन कर रहे हैं, या आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, या आप कहीं जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे कोई दुर्व्यवहार करता है या आप पे कोई हावी होना चाहता है, तो उस व्यक्ति को आप कैसे एहसास दिला सकते हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है, और वो व्यक्ति एक कदम पीछे जा रहा है बिना किसी मारपीट या हाथापाई के। ये करा जा सकता है मेरे अनुसार। और दोस्तों, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपके मित्रों और दोस्तों जो आपको हमेशा कहते हैं कि आपको तो एक तरह से आना ही होगा, कि देख लेंगे, ऐसे व्यक्तियों से आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि हर कॉन्टेक्स्ट, वो आपके बहुत प्रियजन हो सकते हैं, वो आपके बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से कहता हूं, अगर वो भी सिचुएशन में होंगे तो वो भी वैसा नहीं करेंगे। तो आपको पहली बात उनके बहकावों में नहीं आना है, कि हर सिचुएशन अलग होती है। बहुत कम लोग हैं जो सीधी रीढ़ की हड्डी लेके खड़े हो सकते हैं चीज़ों में, मैंने अपने अनुभव से देखा है। और आप उन्हीं लोगों की सलाह लें जो ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कुछ एक किया होगा और वो उसी का उदाहरण 10 बार आपको देगा और आपको भी एक तरह से आपकी एक मानसिकता बन जाएगी, मुझे कि ऐसा करना ही करना है ऐसे सिचुएशन में। तो आप ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा उनको भी बताइए कि ऐसा हमेशा नहीं होता है और इससे बुरा नुकसान हमारा ही होगा। तो ये एक अवेयरनेस है जिसकी कमी महसूस होती है मुझे बातचीत में। जब लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और वार्तालाप करते हैं, तो मुझे ये चीज़ अनुभव होता है कि हर कोई एक ही तरह से आंसर देना चाहता है और देता है, और सब लोगों को उसी तरह से प्राइम किया जाता है। तो टॉपिक पे आते हुए दोस्तों, जो मैंने अनुभव किया है, जब भी कोई ऐसी एक विपरीत परिस्थिति आती है जिसमें हम लोगों को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हम पे चढ़ रहा है और बहुत डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अक्सर एक सवाल पूछेगा आपसे जिसका जवाब वो मांग नहीं रहा है। तो वो जवाब वो मांग नहीं रहा है, वो सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आपको और अनकंफर्टेबल किया जाए, कि आपका कॉन्फिडेंस और ऐसी जगह गिराया जाए ताकि आप भय में अपनी ज़िंदगी बिताओ और भय के साथ आप पेश आओ, और कभी आवाज़ ऊंची ना करो, कभी असर्टिव ना हो, कभी दूसरे को प्रत्युत्तर ना कर पाओ। तो ये एक इंटेंशन रहती है उस सिचुएशन में, और ये सिचुएशन बढ़ती ही जाती है। और जो व्यक्ति है वो आपके साथ भी ऐसा करेगा और 10 लोगों के साथ भी और ऐसा करेगा। और बच्चों या कोई छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है जो 18 साल की उम्र से कम के हैं, माता पिता हैं, उनको मैं बोलूँगा कि आप इस चीज़ को लें। जिस व्यक्ति जो व्यक्ति है उसके भी माता पिता को आप एक साइड पे ले और उनको समझाएं कि ऐसा बर्ताव कहाँ ले जाता है, क्या हो सकता है और परिणाम क्या है इस चीज़ के आगे जाके। तो ये एक चीज़ मैं पहले से साइड में करना चाहता हूँ कि ये भी ठीक नहीं है। और ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि जहाँ पे हम लोग थोड़े बड़े हो चुके हैं और हम पे तब भी वही हो रहा है जो कि हम छोटे थे, और जब हम कुछ ज़्यादा सक्षम नहीं थे तब भी यही होता था। बट अभी ऐसा होता है कि हमें एक सवाल पूछा जाता है कि अब तो इतने बड़े हो गए हैं कि आपको ये भी नहीं आता है, अब तो ये सवाल आप इसका सीधा उत्तर दीजिए। आपको कोई इमोशन या कोई अपने अंदर किसी इमोशन को लाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि वो बंदा जो पूछ रहा है आपसे, वो ये उत्तर डिज़र्व ही नहीं करता है या करती है। वो पूछ ही इसीलिए रहा है कि वो आपको नीचा दिखाना चाहता है। तो आपको उस प्रश्न का सिर्फ सीधा सीधा उत्तर देना पड़ेगा। जैसे अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि आपको दिखाई नहीं देता है, आप बोल सकते हो कि हाँ दिखाई तो देता है, बट क्या आपको देता है? आप भी उसी चीज़ को आप उसके सामने रख दीजिए।
तो उसको समझ में आएगा कि जो वो पूछ रहा है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, सर पैर नहीं है उसके सवाल का। आपसे अगर कोई पूछे कि आपको कुछ आता है, तो आप बोलिए हाँ आता है। आपको आता है, ऐसा पूछ सकते हैं। और नहीं आता है तो आप बोल दीजिए नहीं आता है। एकदम सीधे मुंह सीधे आंखों से बोलिए नहीं आता है मुझे। तो इससे क्या होगा, वो अपना जिस नींव पे वो खड़ा होके बोल रहा है या खड़ा होके बोल रही है, उसी सवाल का जो आपसे पूछा जा रहा है। आपको कोई दूसरे से अपने दिमाग को कुरेदने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये बोलना पड़ेगा, ये बोलने से सही होगा, ये गाली देनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं। आपको जो आ रहा है उसको आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ कि जब क्रिकेट हम सभी देखते हैं, उसमें एक चीज़ बहुत सही होती है कि जब जाएगी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इसीलिए इसका ये होगा कि वो थोड़ा सा रैशनली सोचेगा या सोचेगी कि क्या पूछ रहे हैं हम लोग, किसको ये चढ़ के बोल रहे हैं हम लोग। तो मैंने दोस्तों ये चीज़ काफ़ी बार अनुभव करी है। और जब भी कोई नई चीज़ हम करते हैं या सीखते हैं जिसमें काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति या सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, बहुत तरह के लोग हों। जैसे आप मान लीजिए आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो उसमें ऐसे भी लोग हैं जो 30-30 साल तक गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर्स हैं प्रोफेशनल। और ऐसे भी हैं जो 30 दिन या 30 घंटे भी नहीं ड्राइविंग के हुए हैं। और बहुत महंगी गाड़ियाँ भी हैं, बहुत साइकिल भी हैं, पदयात्री भी हैं, और रिक्शा वाले, ऐसे बहुत सारे प्रकार के व्यक्ति हैं। तो आपको उस टाइम पे बहुत अपने से ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि आप पहले अच्छी से ट्रेनिंग लीजिए और वही काम चुनिए जो आपको लगे कि आप इसके लिए सक्षम हो। आपको अपनी योग्यता पे पहले सवाल करना पड़ेगा कि इससे पहले कि लोग या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सच में बहुत कुछ बुरा हो सकता है। क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे बोलने का कोई अर्थ नहीं है कि ऐसा अगर करेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि तब पैमाना ही अलग हो जाएगा। तो उसमें भी आप अगर थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आपने बेसिक्स कवर किए हैं, अपने जो फंडामेंटल्स हैं ड्राइविंग के या और ऐसी चीज़ों पे काम किया है अच्छे से, तो उस पे आप क्या कर सकते हो, आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ तो कभी नहीं करनी जैसे। और फिर उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो उसको आप कॉन्टेक्स्ट में लाके बोल सकते हो। पहले आपको जैसे कोई चल रहा है या उनको तो आपको कतई ही ऐसी गलती ना कीजिए कि उनको कुछ हो, पहली बात तो ये मेरा मानना है और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे। मैंने एक उदाहरण दिया है, इसका लिटरल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इसको मत कुरेदिए, बस ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आपको समझाने के लिए कि हर समय जो मैं बोल रहा हूँ उसका भी एक तरह से आप उसको डिराइव नहीं कर सकते। उसका ये उस टाइम पे लागू होगा जब आपने अपने पे काम किया है, आप योग्य हैं, सक्षम हैं और एक तरह से अपने आप से परिचित हैं। अगर ये सब नहीं करके आप मेरी बात मानेंगे तो भी ये गलत ही होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा टाइम सिर्फ देखा है और ऑब्जर्व किया है सोसाइटी को और अपने आप को, और मेरी स्थिति और मेरी जगह क्या है इस में आ रहा हूँ और एकदम खुले दिल से बात कर रहा हूँ। तो जो रेटोरिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब जो बंदा पूछ रहा है उसको पता है कि इसका यही जवाब होगा, तो उन सवालों से आप ज़रा बचिए, उनका सीधा सीधा जवाब दीजिए, थोड़ा कोल्ड होके दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप अपनी निजी ज़िंदगी में वैसा मत बनिए कि आप हर अपने मित्रों को और जो आपके परिवारजन हैं उनसे भी आप ऐसे बात करने लगे, बिल्कुल भी नहीं। ये एक डिवीज़न है साइकी में कि आप उस परिस्थिति में ऐसा बोलिए जहाँ पे आपसे वाकई में आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या हैं, आप बोल दीजिए कि मैं ये हूँ, आप क्या हो आप बता दो फिर। तो ऐसे सवालों से आप बचिए, इन सवालों को से परिचित रहिए कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कोई।
क्या हक बनता है, जो आपको जानते भी नहीं है वो आपसे ऐसा एक एक सवाल करके पूछ रहे हैं। गाली गलौज की बात बाद में आती है, कुछ और उल्टा सीधा चीज़ की बात बाद में आती है। बात है कि ऐसे कोई कैसे बोल सकता है, जिसके बाद आपको पता है, जिसके बाद गाली गलौची होगी और हाथापाई भी हो सकती है, तो उन व्यक्तियों को आप क्यों ऐसा एडवांटेज दे रहे हैं? उसको वहीं पे जो वो पूछ रहा है, आप उसको वहीं पे उसका सीधा सीधा जवाब दे सकते। इधर उधर बॉलिंग डाल रहा है तो उसमें क्या होता है कि अगर बैट्समैन हल्का सा बैट को ऊपर लाके बॉल को गाइड कर दे तो वो छक्का या चौका जाता है विकेट कीपर या इनफील्ड के ऊपर से। तो आपको भी वही करना है, और कभी कभार तो बॉल को छोड़ देना ही बेस्ट है। ये तब जब व्यक्ति उस आपकी बात को अलग उसको एस्केलेट ही करेगा। वैसे व्यक्तियों को आप पहचानिए कि ये किस तरह से आते हैं, इसीलिए किसी की बातों में मत आइए कि आपको यही करना है। एक और उदाहरण मैं देता हूं दोस्तों। फुटबॉल मुझे नहीं पता आप लोग कितने देखते हैं, मैं पहले एक ज़माने में काफ़ी देखा करता था। उसमें अगर आप देखेंगे कि एक जब टीम दूसरी टीम पे बहुत हावी हो जाती है और सारे के सारे नौ साइड दूसरे ऑपोजिशन के साइड वो आ जाते हैं और गोल करने की कोशिश करते हैं, तो एक पास चाहिए होता है। दूसरे टीम के जो मिडफील्डर हैं उनका विजन अगर है, एक पास चाहिए होता है और 3 से 4 लोग होते हैं जो उनके गोलकीपर के अगेंस्ट होंगे और ओपन गोल होगा वो। तो आपको भी वही करना है, क्योंकि जो व्यक्ति आप पे हावी होना चाहेगा वो आपकी तरफ आ रहा है। उसको जो चाहिए वो मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ चीज सोच के आ रहा है। लड़ाई की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं कि वो आप अगर ज़बानी तौर पे सख्त होंगे, अगर आपके उसूल सही होंगे, अगर अपने आप से बात की होगी, तो आपको पता होगा कि जो व्यक्ति आ रहा है वो उसकी क्या क्षमता है, वो आपके योग्य है भी कि नहीं, वो आपके लेवल का है भी कि नहीं, क्या ऐसे ही कोई है। तो हम लोग इन चीज़ों में ना पड़े। ये चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं, इनसे कुछ होने का नहीं है। और आप अपने आप से और अपने परिवार वालों से और ज़्यादा खुल के बात कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट्स में और लाइक करके, तो अगर आप समर्थन देते हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। और जो मैं बोल रहा था कि कमेंट्स में आप बताइए या आप ऐसे सिचुएशंस और ऐसे व्यक्तियों से कैसे डील करते हैं डे टू डे बेसिस में, जहाँ पे सभी को ये सामना करना पड़ा होगा कहीं ना कहीं। और कैसा मेरा सोल्यूशन कैसा है इस चीज़ के ऊपर, उस पर भी आप बात कीजिए और बताइए कि क्या ये होता है, क्या ये संभव है करना, क्या ये हमेशा संभव नहीं है करना। तो ज़रूर बताइए और अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। धन्यवाद।